रणथंबोर के चौहान वंश का इतिहास मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी पर। चलिए शुरू करते हैं शानदार जानदार शानदार वीडियो। रणथंबोर के चौहानों की बात करने से पहले हम एक बार नज़र डाल लेते हैं 1192 पर। 1192 में क्या हुआ था ये हमें पता है कि तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। उस युद्ध में क्या हुआ था कि गौरी जो था वो विजेता हुआ था। इसमें गौरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हुई थी। अब इसमें क्या हुआ कि इस युद्ध के बाद 1192 के बाद गौरी ने अजमेर को वापस पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज को दे दिया। किसको दे दिया था? गोविंदराज को प्रदान कर दिया। गोविंदराज भी उस समय घायल हुआ था, तो गौरी ने पुनः अजमेर राज्य को गोविंदराज को प्रदान कर दिया और उसको राजा बना दिया। अब क्या हुआ कि जैसे ही गौरी गजनी गया, कहाँ गया? गजनी गया। वैसे ही क्या हुआ तो पृथ्वीराज के जो हरिराज था, भाटी हरिराज, उसने क्या किया कि उसने इस गोविंदराज को यहाँ से खदेड़ दिया। यानी भाटी हरिराज ने गोविंदराज को अजमेर से खदेड़ दिया। और ये गोविंदराज फिर किसके पास गया? ये गया कुतुबुद्दीन के पास, जो कि उस समय गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का शासनकाल शुरू हो चुका था। तो कुतुबुद्दीन के पास मदद मांगने गया। कुतुबुद्दीन ने हरिराज का दमन कर दिया। इस कारण से उस हरिराज ने दुखी होकर फिर आत्महत्या कर ली और कुतुबुद्दीन ने अजमेर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो यहाँ तक हमने बात की। अब क्या होता है, कुतुबुद्दीन ने अजमेर पर तो अधिकार कर लिया, पर गोविंदराज को रणथंबोर दे दिया। गोविंदराज को क्या दे दिया? रणथंबोर प्रदान कर दिया। रणथंबोर की जो जागीर है वो गोविंदराज को प्रदान की। किसने की? कुतुबुद्दीन ने प्रदान की। तो इस तरह से 1194 ईस्वी में रणथंबोर में चौहानों का शासन स्थापित हो गया और इसका संस्थापक किसे माना जाता है? गोविंदराज को माना जाता है। तो चौहान वंश का, रणथंबोर के चौहानों का संस्थापक गोविंदराज को माना जाता है। अब हम बात करते हैं गोविंदराज के बाद। गोविंदराज के बाद एक शासक बनता है जिसका नाम है वल्लनदेव। वल्लनदेव शासक बनता है। इसी को ही वाल्हण भी कहा गया है, ध्यान रखिएगा। इसी का दूसरा नाम है वाल्हण। एक ही बात है, वल्लनदेव के दो या वाल्हण के दो। ये गोविंदराज का पुत्र था। कौन था? गोविंदराज का ये क्या था? पुत्र था। अब क्या हुआ, ये शुरू में तो कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए वफादार था, पर बाद में यानी कि इल्तुतमिश के काल में उसकी अवज्ञा करने लगा, जिस कारण से 1226 में इल्तुतमिश ने आक्रमण कर दिया। इल्तुतमिश ने कहाँ आक्रमण कर दिया? रणथंबोर पर आक्रमण कर दिया और रणथंबोर को अपने अधिकार में ले लिया। और ये जो वल्लनदेव था ये अपनी जान बचाकर फिर जंगल में भाग गया, जंगल में भागा। इसके बाद वल्लनदेव के बाद प्रहलाद और वीर नारायण, यहाँ पर अब शासक आते हैं। वीर नारायण की बात करते हैं। इसके बाद वीर नारायण शासक बनते हैं। इनके लिए इम्पोर्टेंट बात है कुछ। वीर नारायण का ये ध्यान रखना कि इसने इल्तुतमिश की सेना का सफल मुकाबला किया था। इल्तुतमिश की सेना का सफल मुकाबला किया, पर इसी इल्तुतमिश ने बाद में इसको धोखे से मरवा दिया। ये ध्यान रखिएगा। तो इल्तुतमिश ने धोखे से किसे मरवाया? वीर नारायण को मरवा दिया। दिल्ली बुलाया था इसे और इसको वहाँ पर धोखे से मरवा दिया। इसके बाद हम बात करते हैं वीर नारायण का पुत्र, वो आता है बाघभट्ट। बाघभट्ट जो था वो वीर नारायण का पुत्र था। ये रणथंबोर का शासक बनता है। इसके समय क्या हुआ था कि 1236 में इल्तुतमिश की तो मृत्यु हो गई, तो इसका फ़ायदा उठाकर बाघभट्ट ने रणथंबोर दुर्ग और उसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। और इसी बाघभट्ट के समय, ध्यान रखिएगा, रजिया सुल्तान ने आक्रमण किया था। रजिया सुल्तान ने रणथंबोर पर आक्रमण किया था। घेरा डलवाया था, पर उसका जो घेरा है वो उठवा लिया था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। रजिया सुल्तान ने दुर्ग का घेरा डलवाया, लेकिन जो इसका जो सेनापति था रजिया सुल्तान का, मलिक कुतुबुद्दीन हसन कह सकते हैं, हसन ध्यान रखिएगा आप, इसने फिर घेरा उठा लिया। तो इस तरह से बाघभट्ट की तक हमने कहानी पढ़ी। अब बाघभट्ट के आगे चलते हैं।
बाघभट्ट का जो पुत्र था उसका नाम था जैत सिंह। जी हाँ, यहाँ से कहानी अब इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट शुरू होती है। जैत सिंह, इसे ही जय सिन्हा भी कहा गया है। जय सिन्हा भी कहा गया है। इसके बारे में ये बात आप ध्यान रखिएगा कि इसने अपने सबसे छोटे पुत्र हम्मीर देव को जीते जी ही जो है वो गद्दी जो है वो सौंप दी थी। हम्मीर देव को 1282 में इसने राज्यारोहण उत्सव मनाया था और हम्मीर देव को इसने राजा बना दिया था। हम्मीर देव इसका सबसे छोटा पुत्र था, फिर भी इसने इसे राजा बना दिया था। हम्मीर देव जो थे वो चौहानों के अंतिम और सबसे पराक्रमी राजा थे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसके बारे में वर्णन हमें कहाँ मिलता है? एक तो मिलता है नयनचंद सूरी। एक कवि का नाम तो है नयनचंद सूरी। नयनचंद सूरी ने हम्मीर महाकाव्य और सूर्जन चरित्र लिखा था, नयनचंद सूरी ने। उसके बाद एक मिलते हैं हमें जोधराज ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? हम्मीर रासो, ये ध्यान रखिएगा। और एक हमें मिलते हैं चंद्रशेखर, और चंद्रशेखर के ग्रंथ का नाम है हम्मीर हट, ध्यान रखिएगा, हम्मीर हट। और जोधराज के ग्रंथ का नाम है हम्मीर रासो, ये ध्यान रखिएगा। और नयनचंद सूरी का है हम्मीर महाकाव्य और सूर्जन चरित्र। 2 किताबें इनकी, एक तो हम्मीर महाकाव्य है और दूसरी है सूर्जन चरित्र। ये दोनों किताबें ध्यान रखिएगा, ये किताबें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम हम्मीर की बात करते हैं। हम्मीर ने क्या किया था कि दिग्विजय की नीति अपनाई थी। दिग्विजय की नीति हम जानते हैं कि अपने आसपास के सभी क्षेत्र को जीतना। तो दिग्विजय के नीति के तहत इसने सबसे पहले भीमरस के राजा को हराया था। भीमरस का जो राजा था, भीमरस का राजा का नाम था अर्जुन, ये ध्यान रखिएगा आप। अर्जुन को इसने पराजित किया था अपने दिग्विजय की नीति के तहत। इसके बाद में इसने परमार शासक जो भोज था दक्षिण का, उसको हराया। उत्तर में चित्तौड़ की बात करें, आबू, काठियावाड़, पुष्कर, ये सब हम्मीर ने जीत लिए। और इसके बाद में हम्मीर ने यज्ञ करवाया था जिसका नाम है यज्ञ करवाया था जिसका नाम है कोटिय जन यज्ञ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोटिय जन यज्ञ। और किसके निर्देशन में करवाया था, ये बात आप ध्यान रखिएगा। राजपुरोहित कौन था? राजपुरोहित था विश्वरूप। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है। राजपुरोहित का नाम था विश्वरूप। इसके निर्देशन में यह यज्ञ करवाया गया था। विश्वरूप राजपुरोहित का नाम है। यहाँ पर कहते हैं कि हम्मीर ने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े थे, जिसमें 16 में वो जीता था और अंतिम में वो हारा था, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी या वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब देखिए हम्मीर और दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत से उसके रिलेशन किस प्रकार थे और किस प्रकार बिगड़े, उन सब की हम बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत के बारे में हम हम्मीर देव और इनके रिलेशन की बात करते हैं। अब देखिए तुर्कों के पतन के बाद क्या हुआ कि 1290 में एक शासक बना था जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी शासक बना था तुर्कों के पतन के बाद। जलालुद्दीन खिलजी ने जब देखा कि हम्मीर देव की शक्ति बढ़ती जा रही है, तो जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 में दिल्ली से रणथंबोर की ओर वह सेना लेकर रवाना हो गया। और सबसे पहले इसने जाइन का दुर्ग जीता। कौन सा दुर्ग जीता? जाइन का दुर्ग जीता। और इस दुर्ग के जब संघर्ष हुआ था, तब इसमें आप ध्यान रखिएगा हम्मीर का जो सेनापति था गुरदास सैनी, वो मारा गया। गुरदास सैनी यहाँ पर मारा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से कि आक्रमण किसने किया था। वो कहता जलालुद्दीन खिलजी ने। कब किया था? 1291 में। 1291 में जो कुंजी कहा जाता है, रणथंबोर दुर्ग की कुंजी, जाइन का दुर्ग, उसको जीता था उसने। पर इस प्रयास में हम्मीर का जो सेनापति था गुरदास सैनी, वह मारा गया। अब क्या हुआ कि जलालुद्दीन खिलजी ने बहुत समय तक डेरा डाले रखा, पर उसे सफलता नहीं मिली। तब यहीं पर इसी रणथंबोर दुर्ग के लिए जलालुद्दीन खिलजी का कथन आता है। एक बहुत ही फेमस कथन है और परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जलालुद्दीन का क्या कथन आता है कि
ऐसे 10 किलो को तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। तो एक बाल वाला जहाँ पर भी किस्सा आ जाए तो वो बात आप ध्यान रखना, एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। ये जो किस्सा है ये जलालुद्दीन खिलजी का कथन है और रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा गया है। तो इस तरह से फिर वो 1291 में जलालुद्दीन खिलजी अपना घेरा उठाकर पुनः दिल्ली की तरफ चला जाता है। यानी कि यह एक असफल जलालुद्दीन का प्रयास, असफल प्रयास कहा जा सकता है। इसमें हम ये मान सकते हैं कि हम्मीर ने विजय प्राप्त की। अब देखिए, अब कंडीशन आती है 1296 की कंडीशन आती है। 1296 में अब राजा कौन बना, शासक कौन बन गया दिल्ली का, वो बन गया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अब शासक बन चुका है। इसने अपने चाचा को या ससुर, एक ही बात है, उसको मार दिया और ये स्वयं जो है वो शासक बना। और यह एक साम्राज्यवादी शासक था, ये अपने साम्राज्य को अत्यधिक बढ़ाना चाहता था। अब कैसे इसने आक्रमण किया, उसके क्या कारण रहे, ये हम अब पढ़ते हैं। खिलजी की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ ग्रंथों की बात करेंगे हम। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं हम्मीर महाकाव्य की। हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर महाकाव्य कौन सी कहानी बताता है, यानी कि क्या कथन करता है। हम्मीर महाकाव्य बात करता है मोहम्मद शाह की बात करता है, मोहम्मद शाह की बात करता है, मोहम्मद शाह की शरण की बात करता है। क्या हुआ था कि हम्मीर महाकाव्य कहता है कि 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खां और नुसरत खां को गुजरात अभियान के लिए भेजा था। जब शाही सेना गुजरात से लूटे हुए माल को लेकर वापस आ रही थी, तब नव मंगोल जो कहा जाता है, मंगोल सैनिक थे, उनके बीच में और अलाउद्दीन खिलजी की सेना के बीच में विवाद हो गया। तो मंगोल का जो शासक था मोहम्मद शाह, वो सारा माल वहाँ से लूट लेता है और भागकर हम्मीर की शरण में चला जाता है। भागकर कहाँ चला जाता है, हम्मीर की शरण में चला जाता है। फिर जब अलाउद्दीन खिलजी हम्मीर को मोहम्मद शाह को मांगता है, तब हम्मीर ये कहकर मना कर देता है कि वह अपने शरण में आए लोगों को नहीं दे सकता और उनकी रक्षा करना उसका धर्म है। तो इस तरह से वो अलाउद्दीन खिलजी को क्या कर देता है, नाराज़ कर देता है। यहाँ पर कौन करता है, हम्मीर करता है। उसके बाद एक काव्य आता है हम्मीर हट। हम्मीर हट यहाँ पे दूसरी बात करता है। हम्मीर हट चंद्रशेखर का है। हम्मीर हट, हम्मीर हट यहाँ पर बात करता है चिमना की बात करता है। चिमना का प्रेम, चिमना और मोहम्मद शाह का प्रेम, चिमना और मोहम्मद शाह का प्रेम, ये इन दोनों की बात प्रेम के संदर्भ में करता है। क्या होता है कि चिमना और मोहम्मद शाह का जो प्रेम होता है, ये खिलजी की मराठा बेगम होती है। मराठा बेगम होती है तो ये मोहम्मद शाह से प्रेम करती है। ये बात जब खिलजी को पता चलती है, तब वह मोहम्मद शाह को बंदी बनाने का प्रयास करता है। तो मोहम्मद शाह वहाँ से बचकर अलाउद्दीन की सेना में चला जाता है। अलाउद्दीन की ये अपने हम्मीर की सेवा में चला जाता है। उसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी उसकी मांग करता है, तब पुनः यहाँ पर हम्मीर कहता है कि वह अपने शरण में आए लोगों को नहीं दे सकता, उनकी रक्षा करना उसका धर्म है। तो इस तरह से कारण जो भी रहा हो, और एक जो कारण माना जाता है वो माना जाता है साम्राज्यवादी नीति। मतलब खिलजी जो था वो साम्राज्यवादी था, वह बहाना चाहे कोई भी रहा हो, पर उसका मुख्य मकसद रणथंभौर पर अधिकार करना था। तो इस तरह से वह 1299 में उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए अपनी शाही सेना भेजता है। कौन जाता है, उलुग खां। ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। दो सेनापति जाते हैं, उलुग खां और एक है नुसरत खां। नुसरत खां, ये दोनों किसके सेनापति है, ये दोनों सेनापति है खिलजी के, खिलजी के सेनापति है। जबकि अगर इधर से बात करें, अगर हम्मीर की तरफ से दो सेनापति है, एक है भीम सिंह और दूसरा है धर्म सिंह। भीम सिंह और धर्म सिंह, और ये किसकी तरफ से, हम्मीर की तरफ से। तो दो दो सेनापति हो गए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए कौन मारा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है कि पहली बार में तो भीम सिंह और धर्म सिंह इस तुर्क सेना को भगा देते हैं, वहाँ से बुरी तरह पराजित करते हैं। पर क्या होता है कि जैसे ही वो दुर्ग के नज़दीक आते हैं, ये दोनों
उन्हें पता लगता है कि तुर्क सेना पुनः आ गई। अब ये क्या करते हैं कि दोनों जने वापस जाते हैं। तो धर्म सिंह तो जो अब ये जो भीम सिंह होता है ये धर्म सिंह को दुर्ग में भेज देता है कि तुम जाओ, मैं यहाँ पर लड़ूंगा। तो इस तरह से भीम सिंह जो होता है वो लड़ते हुए क्या होता है, मारा जाता है। तो यहाँ पर हम्मी की तरफ से कौन मारा गया, भीम सिंह मारा जाता है। अब क्या होता है कि अब ये दोनों जने जो हैं खिलजी की तरफ से, इसमें से नुसरत खां मारा जाता है। इसमें से कौन मारा जाता है, नुसरत खां मारा जाता है। एक आग का गोला आता है दुर्ग से और उस आग के गोले से नुसरत खां मारा जाता है। अब यहाँ पे कौन बचा, इधर से धर्म सिंह बचा और इधर से उल्लू खां बचा। तो अब आक्रमण अब उल्लू खां के नेतृत्व में होता है, जो उससे लगता है कि मेरी जो सैन्य शक्ति कम पड़ेगी। तब वो दिल्ली में वो अपना संदेश भी भिजवाता है। उस संदेश से अलाउद्दीन खिलजी भारी सेना लेकर खुद मैदान में आ जाता है और वहाँ पर डेरा डाल देता है। अब क्या होता है कि बहुत टाइम होने के बाद भी जब दुर्ग को अपने हाथों में नहीं पाता है, तब वो खिलजी क्या करता है, धोखे का सहारा लेता है और वो संधि का प्रस्ताव भिजवाता है। तब हम्मी की तरफ से संधि करने के लिए दो जने आते हैं। एक का नाम होता है रणमल और एक का नाम होता है रत्तीपाल। ये दोनों जने किसकी तरफ से आते हैं, हम्मीर की तरफ से आते हैं। अब क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी, धोखे का सहारा लेता है और इन दोनों को दुर्ग का लालच देता है। तो ये दोनों दुर्ग के लालच में दुर्ग के जो गुप्त द्वार होते हैं, गुप्त जो रास्ते होते हैं, उनको ये बता देते हैं। तो तुर्की सेना उन गुप्त रास्तों से महल के भीतर चली जाती है और इस तरह से फिर आक्रमण करना हम्मीर की मजबूरी बन जाती है। एक स्थिति तो ये बनती है। और जो खिलजी के जो साथ था उसका कवि अमीर खुसरो यहाँ पर अनाज की कमी की बात कहता है। वो ये कहता है कि सोने के 2 दानों के बदले अनाज का एक दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। तो सोने के 2 दानों के बदले अनाज का एक दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। ये कथन अगर आता है तो वो रणथंबोर दुर्ग के संदर्भ में है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ है। तब अनाज की कमी होने के कारण, अन्न की कमी होने के कारण फिर हम्मीरदेव दुर्ग से निकलते हैं और आक्रमण करते हैं। यानी कि क्या होता है, साका होता है और जौहर होता है। साका और जौहर यहाँ पर दोनों होते हैं। तो ये पहला माना जाता है, ध्यान रखिएगा, रणथंबोर का साका राजस्थान के इतिहास का पहला साका माना जाता है। और जौहर किसके नेतृत्व में होता है, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है। जौहर यहाँ पर हम्मीर की रानी होती है, इसका नाम होता है रंग देवी। रंग देवी तो कौन होती है, उसकी रानी होती है। और एक होती है पद्मला उसकी कौन होती है, पुत्री होती है। और ये क्या करती है, जल जौहर करती है। जल जौहर यानी कि जल में कूदकर अपने जीवन लीला समाप्त करती है। तो जल जौहर का जो प्रथम उदाहरण है वो भी हमें रणथंबोर से ही प्राप्त होता है। तो इस तरह से 11 जुलाई 1301 को अलाउद्दीन खिलजी का रणथंबोर पर अधिकार हो जाता है। उसके बाद में इन्हीं रणमल और रत्तीपाल को अलाउद्दीन खिलजी अपने दरबार में बुलाता है और इनको यह कहकर मरवा देता है कि जो अपने राजा के नहीं हो सके वो मेरे क्या होंगे। इस तरह से वो इनको मरवा देता है। अब यहाँ पर एक अमीर खुसरो का और एक इम्पोर्टेंट कथन है। अमीर खुसरो का कथन है कि जब रणथंबोर का किला अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में आ जाता है, तब अमीर खुसरो कहता है, आज कुफ्र का गढ़, कुफ्र यानी इस्लाम विरोधी, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, इस्लाम का घर हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है, बहुत बाहर परीक्षाओं में आई हुई है। इस्लाम का घर हो गया, कुफ्र यानी होता है धर्म विरोधी, यानी इस्लाम का धर्म विरोधी कौन है, हिंदू। तो हिंदुओं का जो गढ़ है वो इस्लाम का घर हो गया। ये कौन कहता है, अमीर खुसरो कहता है। हम्मीर हट अपने हट के लिए क्या हो गया, विश्व प्रसिद्ध हो गया। उसी के लिए एक पंक्ति कही जाती है, सिंह सवन सत्पुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हम्मीर हट चढ़े ना दूजी बार। कहते हैं कि हम्मीर ने अपने पिता जय सिंह के कार्यों को ध्यान रखने के लिए 32 खंभों की छतरी बनाई थी, जिसे ही न्याय की छतरी कहते हैं। यानी जय सिंह ने 32 सालों तक शासन किया था, तो उन्हीं की याद में उसने 32 खंभों की छतरी बनाई। पद्मला तालाब का निर्माण करवाया। और ध्यान रखिएगा, बीजादित्य का संबंध भी हम्मीर के से ही माना जाता है। बीजादित्य हम्मीर के ही
दरबार में उनका कवि था। तो इस तरह से हमीर देव की मृत्यु के साथ ही रणथंभौर के चौहानों की शाखा समाप्त हो जाती है। धन्यवाद। मीमांसा ऑनलाइन अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।